दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी के आधार पर कल अनुमानित मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है। अब ये अनुमानित मेरिट लिस्ट क्या होता है, क्या इसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगी या क्या एडमिशन की प्रक्रिया इसी की मेरिट लिस्ट के बेसिस पे शुरू होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिगार्डिंग आती है तो हम आपको अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही अगर आपका मार्क्स मान के चलिए टाई हो जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि आपका कैसे फैसला होगा कि दो विद्यार्थियों का अगर मार्कशीट टाई हो गया, मान के चलिए कि इस बार बहुत सारे छात्रों का 100% मार्क्स आया है, यानी बहुत सारे छात्रों का फुल में से फुल मार्क्स आया है और अगर वो एक ही कॉलेज का चयन करते हैं फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे और उनका मार्क्स अगर टाई हो जाता है तो कैसे इसकी प्रक्रिया को किस प्रक्रिया के तहत जो है वो आप लोग का चयन होगा, तो ये भी जानकारी दी गई है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप अपने फॉर्म में सुधार कर आप एडमिशन प्रक्रिया को आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी दी गई है जिसके बाद आप इस वीडियो को देखते हैं पूरी तरह से तो आप अपने फॉर्म में सुधार करके आप अपने एडमिशन की प्रक्रिया को कंफर्म करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमन एलोकेशन सिस्टम के दूसरे चरण में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 अगस्त को एक अनुमानित मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब यह अनुमानित मेरिट लिस्ट क्या है? अनुमानित मेरिट लिस्ट के तहत क्या होता है कि इसके तहत छात्रों को यह पता चल पाएगा कि जिस विषय में दाखिला लेना चाहता है उसमें और कितने छात्रों ने आवेदन किया है। यानी एक तरह से ये आपको पता लगेगा कि आपने अगर हिंदू कॉलेज को अपने चयन लिस्ट में रखा है और आपने साइकोलॉजी चुना है, तो कल जो अनुमानित लिस्ट जारी होगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि इस हिंदू कॉलेज में और साइकोलॉजी में कितने छात्रों ने आवेदन जो है वो किया है और कितने मार्क्स के लिए आवेदन किया है। तो इससे आपको एक अनुमान लगेगा कि क्या कट ऑफ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज का कितना जा सकता है। और इस अनुमानित मेरिट लिस्ट के बाद हम अपने चैनल पर ये भी जानकारी देंगे कि कितना कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जैसे ही ये पता चल जाता है कि एक अनुमानित मेरिट लिस्ट क्या हो सकता है तो आपको भी एक अंदाजा लग सकता है कि क्या फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि डीयू ने बताया है कि कॉमन सीट एलोकेशन छात्र की मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर छात्रों ने जो प्राथमिकता भरी है उसी के आधार पर दाखिला होगा। डीयू ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपनी प्राथमिकता को महत्व दे, यानी आप जो फॉर्म में अपना सीट एलोकेशन चुने यानी कॉलेज का चुनाव किया है तो आपने जैसे जैसे प्राथमिकता दी है उसी के अराउंड आप लोग का एडमिशन होगा। तो आप लोग जो है ध्यान से अपने प्राथमिकता को ध्यान देंगे और अंक को महत्व न देकर, यानी आप जितना अंक लाए हैं उसको महत्व न देकर अधिक से अधिक कॉलेज और मनपसंद कोर्स का चयन करेंगे। यानी आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को चूज करेंगे और जो भी आपका मनपसंद कोर्स है उसको भी चूज करेंगे ताकि आपको एडमिशन मिलने में आसानी हो जाए, क्योंकि यह किसी को नहीं पता कि किस कॉलेज में किस कोर्स में कितने छात्रों ने आवेदन किया है। डीयू में विषय और कॉलेज को चुनने की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक थी, लेकिन इसे 2 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी अब इसको 9 तक कर दिया जाएगा, 8 तक कर दिया जाएगा। 7, 8 और 2 दिन के बाद और 9 तारीख को इसका अनुमानित मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा, रात तक इसको जारी किया जाएगा कल। तो ये जानकारी डीयू के तरफ से दी गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स का चयन कर लें। अगर आपने अभी तक ज्यादा से ज्यादा कोर्स का चयन नहीं किया है तो आप अभी भी लॉगिन करके आप अपने पोर्टफोलियो में लॉगिन करके सुधार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोर्स का और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का चयन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास टोटल 86 कॉलेज है, नॉर्थ साउथ और यूनिवर्सिटी कैंपस मिला के। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को अवेल करने की कोशिश करें ताकि एडमिशन जो है आपको हो सके, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है कि किस कॉलेज में कितनी एप्लीकेशन आई है। तो ज्यादातर बड़े कॉलेज में ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, जैसे कि हिंदू, मिरांडा हाउस, ये सब ऐसे तमाम कॉलेज है, एसआरसीसी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आने की संभावना है। लेकिन अब मालूम नहीं कि किसी को कुछ नहीं मालूम कि कितने कॉलेज में क्या एप्लीकेशन आए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो आपका एडमिशन होने के चांसेस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने में जल्दबाजी न करें, ऐसा डीन का कहना है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने कहा है कि कोर्स और कॉलेज का चयन करने में छात्र को सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि उनके आवेदन में गलती हुई तो उनका दाखिला रद्द होने की संभावना है। यानी जब भी आप फॉर्म भरें तो कोई भी गलती ना करें।
अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो आपके एडमिशन फॉर्म होने रिजेक्ट होने का चांसेस है। अगर रिजेक्ट एक बार हो जाता है तो फिर आप एडमिशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वंचित रह जाएंगे। यदि उनके आवेदन में गलती हुई तो उनका दाखिला रद्द होने की संभावना है। जब विषयों की मैपिंग अभ्यर्थी करता है तो इसका ध्यान दें कि सीयूईटी के जनरल टेस्ट की मैपिंग नहीं हो सकती है, इसलिए उन विषयों का ही चयन करें जो 12वीं में पढ़े हैं। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जनरल सब्जेक्ट में जो भी आपने 12वीं में पढ़ा है उसी को ध्यान देकर आप अपना कोर्स चूज करिएगा, क्योंकि इसमें 12वीं के आपके कोर्सेज का भी रोल होने वाला है, आपके 12th के मार्कशीट का भी रोल होने वाला है। अब कैसे रोल होने वाला है ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे समान अंक होने पर टाई ब्रेकिंग से होगा दाखिला। अब यहाँ पर बताया गया है कि किसी छात्र का अगर मान के चलिए कि 600 अंक है, किसी एक दूसरे छात्र का भी 600 अंक है, दोनों ने द हिंदू को अपने ऊपर रखा है, अपने पहले पोजीशन पे यानी फर्स्ट में सिलेक्ट किया है, और दोनों ने हिस्ट्री चूज किया है। तो इस केस में अगर टाई होता है तो कैसे उनकी वरीयता को जो है वो कैसे उनका फैसला किया जाएगा, ये जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट रूप से दिया है ताकि छात्र परेशान न हो। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि समान अंक होंगे तो टाई ब्रेकिंग के जरिए फैसला होगा। अब टाई ब्रेकिंग क्या है? डीयू के एक अधिकारी ने बताया है कि इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में परसेंटाइल में सीयूईटी में अंक नहीं दिया गया है, यानी सीयूईटी के परसेंटाइल में अंक नहीं आया, इस बार मार्क्स में अंक आया है, जबकि पिछले साल तक ये परसेंटाइल में अंक आता था। इसलिए एक विषय में बड़ी संख्या में छात्रों के अंक समान होंगे, यानी बहुत सारे छात्रों को, जैसे कि करीब बायोलॉजी में 886 छात्रों को 100 में 100 मार्क्स मिले हैं, तो बहुत सारे छात्रों का ऐसे समान अंक होंगे। तो ऐसे में इस बार अधिक संख्या में टाई ब्रेक के जरिए दाखिला होने की उम्मीद है, यानी टाई ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए दाखिला होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का टाई होने वाला है यहाँ पर मार्क्स, और बहुत सारे छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बेहतर यूनिवर्सिटी है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि टाई ब्रेकिंग में कैसे यहाँ पर फैसला होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे फैसला होगा। अब देखिए, अगर दो या अधिक छात्रों के अंक बराबर होते हैं और सीटें सीमित होती है तो इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत अगर दो छात्र के अंक समान है तो उनके 12वीं के अंक देखे जाते हैं, यानी आप लोग का 12th के अंक पहले देखे जाएंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो आपने नंबर्स अपलोड किए हैं, उसमें अंक देखे जाएंगे कि किसका अंक सबसे ज्यादा है। अगर किसी छात्र का अंक सबसे ज्यादा हुआ तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, जबकि आपके सीयूईटी यूजी का स्कोर में दोनों का रैंक बराबर था, लेकिन 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनका रैंक ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं कि उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा अगर अकादमिक अंक भी समान हो गया, मान के चलिए कि 12th में भी आपका 347 आया है, उसका भी 347 आया है, जिसका आपके साथ मार्क्स टाई कर रहा है, तब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में उम्र के आधार पर चयन किया जा सकता है। जिनकी उम्र अधिक होती है उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेम डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी छात्र का डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, यानी उम्र में आपसे बड़े हैं, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी कि उनको ये कोर्स जो है वो अलॉट कर दिया जाए। ये इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है अपने प्रोग्राम में। सीयूईटी यूजी 2024 के तहत प्रवेश प्रक्रिया में टाई ब्रेकिंग नियमों को लेकर डीयू ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट जानकारी साझा की है। यानी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाते हैं तो आपको भी वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि टाई ब्रेकिंग के केस में कैसे एडमिशन की प्रक्रिया, कैसे उसका फैसला होने वाला है। तो ये जानकारी हमने आपको इसलिए दे दी कि आप छात्र जो है वो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी बहुत सारे छात्र परेशान हो जाएंगे कि मेरा भी अंक 600 था, कैसे 600 वालों को मिल गया, ये हमको नहीं मिला। तो ये कारण है कि आप लोग का टाई ब्रेकिंग के तहत आपको एडमिशन बहुत सारे होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा कोर्स को ऑप्ट करें, 2-3 कोर्स ऑप्ट करें। अगर आप 2-3 कोर्स ऑप्ट करते हैं और बहुत सारे कॉलेज को अपने लिस्ट में रखते हैं तो आपका एडमिशन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये हमने आपको जानकारी दे दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये रूल पता चल सके। अगर ट्राई ब्रेकिंग सिस्टम के तहत एडमिशन होता है तो बहुत सारे छात्रों को फायदा होने वाला है, और बहुत सारे छात्र ज्यादा से ज्यादा अगर काउंसलिंग कराएंगे तो उनको एडमिशन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।